जाति के लोग दरोगा जो हैं और थानेदार हैं, वो पूरा का पूरा 7-8 लोगों का एक ग्रुप है जो इस कि नहीं हम तुमको तो फंसाएंगे, हम तुमको तो जेल भेजेंगे। जी, बाढ़ एएसपी के पर हम आरोप लगा रहे हैं। उनके साथ 5-6 वो दरोगा और थानेदार बैठे लोग अगर किसी व्यक्ति का प्राइवेट कंपनी बनकर उसके निर्देश का पालन करे, कहीं न कहीं चुनाव को लेकर ही इशारा कर रहा है। कोई खराब नहीं होती, पार्टी में काम करने वाले लोग कैसा है। प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं, क्या ये आपकी राजनीतिक पार्टी का करियर के लिए बेहतर होगा सर? निश्चित तौर पे कभी कोई एक अच्छा व्यक्ति प्रशासन के सामने चुनौती नहीं पेश करता, प्रशासन से मदद मांगता है जी। और प्रशासन मदद के लिए ही होता है। ईमानदार व्यक्तियों की मदद करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि प्रशासन में बैठे लोगों की तनख्वाहें जो है वो आपके और हमारे उससे जा रही है, टैक्सों जी। और ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन में बैठे लोग अगर किसी व्यक्ति का प्राइवेट कंपनी बनकर उसके निर्देश का पालन करे, कानून का पालन न करे, तो निश्चित तौर पर ऐसी चुनौतियां का सामना करने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए और हम तैयार हैं। क्या लग रहा है सर कि जो न्याय व्यवस्था भारत सरकार का है, क्या न्याय व्यवस्था से असंतुष्टि आपको है क्या? देखिए, न्याय व्यवस्था में बहुत सारे लोग बैठे हैं और सबसे असंतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन उस न्याय व्यवस्था में ही कुछ लोग बैठे हैं, जैसे बाढ़ के एएसपी बैठे हैं। अब इनके पास तो जब कोई थाना नहीं सुनेगा, कोई काम नहीं करेगा और न्याय व्यवस्था के लिए उनके पास जाएगा, तो वो तो खुद एक प्राइवेट कंपनी बन के बैठे हुए हैं। राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह का प्राइवेट कंपनी बन के यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। किस यहाँ पे आप कहते हैं कि राजीव रंजन सिंह की कंपनी है? कैसे आप क्या कोई तौर पे 2024 लोकसभा चुनाव का अध्ययन आप स्वयं साथ में रहे हैं उस वक्त, उसको अध्ययन कर लीजिए और अध्ययन करने के बाद मुझे इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास प्रमाण क्या है सर? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, पुलिस ने जिन जिन केसों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करणवीर सिंह यादव जो पिछड़ी जाति से आते हैं उनके खिलाफ उनको नाम डाला है, उन मुकदमों में दूर दूर तक नहीं है और इनको बार बार लिख के दिया जा रहा, कहा जा रहा, लेकिन ये जिद कर रहे हैं कि नहीं हम तुमको तो फंसाएंगे, हम तुमको तो जेल भेजेंगे। क्या लग रहा है कि प्रशासन या सांसद 7 साल से कम सजा, तो प्रशासन या सांसद महोदय कौन फंसाना चाहती है लल्लू क्या? बिल्कुल, सांसद महोदय और प्रशासन ये दोनों साठ गांठ की है। प्रशासन में सभी प्रशासन नहीं है, प्रशासन में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एएसपी बाढ़ और इनके साथ में जो इनकी एक जाति के लोग दरोगा जो हैं और थानेदार हैं, वो पूरा का पूरा 7-8 लोगों का एक ग्रुप है जो इस केस में लगा हुआ है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी पे वो काम कर रहे हैं। क्या प्रशासन में जाति व्यवस्था? बिल्कुल बिल्कुल, अरे प्रशासन में ही तो जाति व्यवस्था चल रही है। जो है ललन सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, निश्चित तौर पे ललन सिंह सीधे तौर पे इन्वॉल्व हैं। ललन, हाँ, प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं। जी, बाढ़ एएसपी के पर हम आरोप लगा रहे हैं। उनके साथ 5-6 वो दरोगा और थानेदार हैं जो उनको ऐसे गलत काम करने में प्रोत्साहन और मदद कर रहे हैं। उस भी है, लेकिन वो हमें लगता है कि जितनी न्याय वहाँ से मिलनी चाहिए था, कोई विशेष व्यक्ति का दबाव या ऐसा कुछ तो नहीं हो गया, क्योंकि मैं अंदेशा जाहिर कर रहा हूँ। उसके कारण ही वो विशेष जो न्याय हमें मिलना चाहिए था वो हमको ठीक से नहीं मिल पा रहा। धीरे धीरे थोड़ा बहुत मिला है, कानून पे भरोसा है। इसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं जिन लोगों ने हमें थोड़ा बहुत न्याय। क्या लग रहा है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव आने वाली है, क्या वो चुनाव के मद्देनजर इस तरह की षड्यंत्र रचा जा रहा है या कोई और कारण? निश्चित तौर पे 2024 और 2025 ये जो 2 वर्ष हैं बिहार के लिए चुनावी वर्ष, एक 2024 बीत चुका और 25 आने वाला है। और चुनावी वर्षों में जिस तरह से हमारे बिना कुछ किए हुए हमारी भूमिका तय की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, हमें अपराध के श्रेणी में जोड़ा जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं चुनाव को लेकर ही इशारा कर रहा है। जी, अच्छा, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में, तो लोहिया जनता दल बिहार में कितने सीटों से चुनाव लड़ेगी? निश्चित तौर पे अभी हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार मानती है और यही कारण है, यही एक मेन कारण है जिसके कारण हमारे लल्लू मुखिया जी को प्रशांत करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा और सांसद के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, आपका पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका बेहतर संबंध भाजपा के साथ भी बताया जाता है, तो आगामी चुनाव में क्या लग रहा है कि अगर भाजपा ऑफर करेगी मुखिया जी को, तो क्या वो अपने ही दल पर होंगे या भाजपा के? दरअसल में भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और खासतौर से बिहार विधानसभा में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इनमें से मेरा कोई भी शत्रु पार्टी नहीं है।
जी। ठीक है, और आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए अधिकृत हैं कि किससे हमको समझौता करके आगे बढ़ना है, अलायंस कर सकते हैं। हाँ, कर नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत है, वही उस पर निर्णय लेंगे। अच्छा, मैं उस पर निर्णय नहीं लूंगा। आप कह रहे हैं कि कोई पार्टी आपकी शत्रु नहीं है, तो जो चुनाव में एक मुद्दा होता है, एक पार्टी विशेष की जो नीति होती है, जो खराब नीति बताकर अपनी बेहतर नीति को आप रखने की प्रयास करेंगे, तो आपके नजर में सब पार्टी बढ़िया है, तो आपकी क्या नीति है यहाँ पे? देखिए, पार्टी की नीतियाँ, जो भी पार्टियां भारत निर्वाचन आयोग, सब सही है, तो आप कहाँ हैं सर? जो भी पार्टियां भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत है, वो पार्टी कोई खराब नहीं होती। पार्टी में काम करने वाले लोग कैसा है, पार्टी को चलाता कौन है, लोग चलाते हैं। तो जो लोग जहाँ खराब होते हैं उनसे हम दूरियां रखते हैं, जो अच्छे होते हैं उनके संपर्क में रहते हैं, उनके साथ हम आगे बढ़ते हैं।